शिवहर का सीट भी काफी चर्चा में आ गया है सर। शिवहर को लेकर शिवहर में सर किसको टिकट मिलने का? मिलेगा तो धार में कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा। नहीं, ये बेब है, एक करेंट है बाबू, करेंट है। कितने कौन क्या लड़ेगा, किसको रोक है क्या? कौन कहाँ जाएगा, कैसे लड़ेगा, कैसे लड़ा था, किसी को कोई रोक नहीं होता। इस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि जातीय जनगणना के बाद हम जो है लोगों में सीटों का आवंटन और हर चीजों में आवंटन उसी प्रकार से करेंगे, जिनकी जितनी भागीदारी सर उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। इसको ध्यान में रखा जाएगा सर सीटों के आवंटन। पुराना फूका हुआ कारतूस जो दे रहा है भाजपा, उस जगह पूछिए ना, इन लोगों को पूछवैया है क्या क्षेत्रवा में? देखिए, बिहार में इंडिया महागठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग पर काफी चर्चाएं चल रही थी। कुछ खबर तो ये भी आ रहा था कि कांग्रेस नाराज चल रही थी कहीं इंडिया महागठबंधन में टूट ना हो जाए, लेकिन फाइनली आज जो है सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया और घोषणा भी कर दी गई कि किन के खेमे में कितनी कितनी सीटें गई हैं। राजद को 26 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं और लेफ्ट पार्टी को बाकी सीटें मिली हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति सिंह यादव हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं। सीट शेयरिंग तो सर हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रत्याशी को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्या कहेंगे? जब सीट शेयरिंग हो जाएगा तो प्रत्याशी सामने ही ना आ जाएगा। अब बहुत प्रत्याशी नामांकन कर भी दिए है ना, पहले चरण की नामांकन हो चुका। तब सब जब जानते हैं सीटों पर कौन से प्रत्याशी होंगे ये कब तक क्लियर कर रहे हैं सर आप? आज हमने पूरी तौर पर ये बता दिया किन घटक दलों को कितने कितनी सीट गए हैं। बाकी हम लोग नाम जारी कर देंगे, तुरंत चला जाएगा कौन सीट पर कौन लड़ रहा है, 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा। अभी 7 फेज में चुनाव होने हैं बिहार के अंदर में। अभी प्रथम फेज के भी चुनाव का नामांकन का अंतिम दिन कल था 28 तारीख को। हड़बड़ाहट में हम लोग कोई कदम नहीं उठाते। हम लोग सोच समझ करके एकजुटता के साथ जो जन आकांक्षा है उस दृष्टिकोण को अपना करके उसके हिसाब से हम लोग प्रत्याशी का चयन करते हैं, जनभावना के अनुरूप उस आलोक में होता है। कल सर नवादा का नामांकन हुआ था, नवादा में जो हुआ है उसको लेकर भी चर्चा चल रही है कि वहाँ के कई सारे लोग हैं, कई कार्यकर्ता हैं आरजेडी के जो नाराज चल रहे हैं क्योंकि विनोद यादव की चर्चा चल रही है। क्या लग रहा है सर नवादा सीट इस बार कितना चैलेंजिंग होगा आरजेडी के लिए? हर विषयों को पार्टी बहुत गंभीरता से देखती है। कई लोग हैं जिनके निजी कार्यक्रम होते हैं जिनके कारण नहीं आते। लड़ाई कहाँ नवादा में है जी? लड़ाई कहाँ है? निर्दलीय विनोद यादव भी भरे हैं, उसको लेकर चर्चा चल रहा है कि कुछ विधायक भी नहीं मौजूद। अरे छोड़िए ना, कोई टिकता है? नहीं टिकेंगे। धार में कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा। नहीं, ये बेब है, एक करेंट है बाबू, करेंट है। कितनी सीटें महागठबंधन ला पाएंगे इस बार सर पूरे बिहार में? 35 पार। 35 पार, लेकिन बीजेपी एनडीए दावा कर रही है कि हम 40 पार हम लाएंगे, एक सीट भी 40 पार सीटें नहीं है, अपने आप में झूठ है। मतलब 40 पार सीटें नहीं 40 है। सीट हम ले जाएंगे। हमने कहा 35 पार, उसकी सीमा अंतिम तक भी हो सकता है, इसलिए हमने कहा कि 35 पार महागठबंधन इंडिया ब्लॉक बिहार में। पूर्णिया को लेकर भी बहुत सारी चर्चा चल रही है कि निर्दलीय लड़ सकते हैं। अब कौन क्या लड़ेगा, किसको रोक है क्या? कौन कहाँ जाएगा, कैसे लड़ेगा, कैसे लड़ा था, किसी को कोई रोक नहीं होता। लोकतंत्र में सबकी अपनी अभिव्यक्ति है, यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो दिया है संविधान ने ताकत, किसको कौन रोक सकता है? जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि जातीय जनगणना के बाद हम जो है लोगों में सीटों का आवंटन और हर चीजों में आवंटन उसी प्रकार से करेंगे, जिनकी जितनी भागीदारी सर उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। इसको ध्यान में रखा जाएगा सर सीटों के आवंटन में। हमारे सीटों दिखाई पड़ रहा है, चेहरा दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, हम लोग सबको दे रहे हैं। ये पुराना फूका हुआ कारतूस जो दे रहा है भाजपा, उस जगह पूछिए ना, इन लोगों को पूछवैया है क्या क्षेत्रवा में? कोई नहीं पूछ रहा है ना। वो लोग तो कह रहे हैं सर हमारे जो उम्मीदवार हैं वो काफी ज्यादा समय से रहे हैं। हम तो कहा ना कि डबल अंक में नहीं जाएगी ना पूरी एनडीए। शिवहर का सीट भी काफी चर्चा में आ गया है सर। शिवहर को लेकर शिवहर में सर किसको टिकट मिलेगा तो इसी सवाल होता है क्या, किसको मिलने वाला है? ये निर्णय तो नेतृत्व का निर्णय होगा, निर्णय होगा तो देख लीजिएगा। चलिए, तो नेतृत्व का निर्णय होगा और जब निर्णय होगा तो देख लीजिएगा, ऐसा कहना है शक्ति यादव जी का। और सीट शेयरिंग फाइनली हो चुका है और अब देखना ये है कि उन सीटों पर किन्हें किन्हें उम्मीदवार बनने का मौका मिलता है, क्योंकि इसको लेकर कई सारे ऐसे जिले हैं, कई सारे ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी क्लियर नहीं हुआ है कि वहाँ से किन्हें सीटें दी जा रही है। हालांकि कई सारी सीटें हैं जिस पर क्लियर हो चुका है कि किन्हें कहाँ से सीट मिल रही है। बाकी सीट शेयरिंग के बाद शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा साफ तौर पर आपने सुना। आप लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे, हमारा नाम खुशबू रॉय था। बहुत बहुत धन्यवाद।